अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैन अली नक्श और आज हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शंस के बारे में। मेरे चैनल पे काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे हैं और लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शंस कैसे बनते हैं, पिक्चर से कैसे पता चलेगा क्रॉस सेक्शन इसका किस तरह का बनाएं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस के लिए मैं एक एम्प्टी मॉडल ओपन कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शंस बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स के अंदर यूज होते हैं, जैसा कि टूरेल स्वीप में सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें यहाँ पे बाकायदा एक पूरा सेक्शन है जिसके अंदर क्रॉस सेक्शंस ऐड होते हैं। मेरी डिफरेंट वीडियोस में मैंने कई कई क्रॉस सेक्शंस लगाए हुए हैं एक ही टूरेल स्वीप में, और एक क्रॉस सेक्शन से लेके आप अनगिनत क्रॉस सेक्शंस एक ही टूरेल स्वीप के ऊपर लगा सकते हैं। मेरी जो पिछली वीडियो थी रोज बेड के फ्रेम वाली, उसमें अगर आप जाएं तो उसके लास्ट पार्ट में मैंने एक क्रॉस सेक्शन ऐड किया था, और उसमें तकरीबन एक ही टू रेल स्वीप के ऊपर कोई 24 के 25 क्रॉस सेक्शंस थे। वो आप अगर देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो टू रेल स्वीप में क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक्सट्रूड टूल में क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होता है, जिसको हम स्टार्ट प्रोफाइल कहते हैं। यहाँ पे होता बेसिकली वो क्रॉस सेक्शन ही है, लेकिन उसको स्टार्ट प्रोफाइल और एंड प्रोफाइल का नाम दिया गया है। उसके अलावा ये एक स्पिन टूल है, इसके अंदर भी क्रॉस सेक्शन ही इस्तेमाल होता है। स्टार्ट प्रोफाइल और एंड प्रोफाइल का नाम दिया हुआ है। और लास्ट पे ये टर्न टूल है। टर्न टूल के अंदर भी एक क्रॉस सेक्शन लगता है जिसको प्रोफाइल का नाम दिया जाता है, और उसी को यूज करते हुए टर्निंग की जाती है। तो उसके अलावा भी कुछ टूल ऐसे हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन यूज होता है, लेकिन अभी वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वो बाद में विद टाइम आपको समझ आती जाएगी। जैसे कि ये 3D ब्लेंड में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूल क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होता है। अभी हम अभी के लिए हम इसी टूरल स्वीप को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शन लगता है वो कैसे बनता है। अच्छा, ये है हमारे पास दो लाइनें, ये हैं दो रेल्स या ड्राइव रेल्स, या एक्सट्रूड टूल में अगर जाएं तो सिंगल रेल उसमें इस्तेमाल होती है। तो इनके ऊपर हमें चाहिए क्रॉस सेक्शन। अब हम ये कैसे डिसाइड होगा कि किस तरह का क्रॉस सेक्शन है? वो होगा हमारी डिजायर्ड शेप के ऊपर डिपेंड, कि हमें जो शेप चाहिए वो किस तरह की चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक गोल अ, यहाँ पे पाइप सा बनाना चाहता हूँ, हाफ कट पाइप। तो उसके लिए मैं क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का बनाऊंगा कि जैसे ये देखें, ये एक पाइप है, ये उसका होल है, और इसको मैं नीचे से ये काट रहा हूँ। तो ये इसकी जो बेस है ये बन गई, और ये ऊपर राउंडनेस आ गई। तो इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो ये पाइप बन जाएगा। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करके क्रॉस सेक्शन में ऐड करूंगा। तो ये चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं टूरेल स्वीप के वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाएं और टूरेल स्वीप वाले सारे लेक्चर्स देखें। तो ये देखें, ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन अप्लाई हो गया। तो अगर आप साइड से देखें तो ये वही शेप नजर आ रही है जो इस क्रॉस सेक्शन की शेप है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो ये वाली साइड होती है, इसकी शेप हमने बनानी होती है यहाँ पे, या फिर यूं कह दो कि जिस तरह की शेप हमें चाहिए उस तरह की शेप का क्रॉस सेक्शन हमें साइड से बनाना होता है। क्रॉस सेक्शन बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस पिक्चर में देखें, ये क्रॉस सेक्शन एक ब्रेड का है। उसने एक ब्रेड को काटा है, तो उसकी ये जो साइड है
ये जो आउटलाइन आ रही है, ये हमारे पास यूज होती है एज अ क्रॉस सेक्शन। अगर हमें ये ब्रेड 3D में बनानी पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी ये जो आउटलाइन नज़र आ रही है, इस आउटलाइन को ड्रा करेंगे और टूल स्वीप से इसे 3D बना देंगे, और हमारा ये जो ब्रेड है वो बन जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, ये एक प्रिज्म है। इसके ये तीन जो हैं साइडें हैं, और इसके अंदर ये जो सेंटर का पार्ट है, उसने उसको नाम दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का। तो इसके अंदर से बेसिकली एक ट्रायंगल निकलेगी। जैसे पाइप के अंदर से ये राउंड सर्कल निकला था और उसको हमने काटा। अच्छा, काटा क्यों? बेसिकली हमने उसको एक बेस देनी होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे कोई पत्ती बनानी है, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि मुझे वो पत्ती किस शेप की चाहिए, उसकी आउटलाइन क्या होगी। तो पहले उसकी आउटलाइन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आउटलाइन है। ये देखें, ये एक पत्ती है। ये बस इसकी आउटलाइन है कि यहाँ तक इसकी किनारे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसकी ये वाली साइड ऊंची हो। अब कैसे ऊंची हो और कितनी ऊंची हो, वो डिसाइड करेगा मेरा पहला स्टेप। और पहले स्टेप में, क्रॉस सेक्शन बनाने के पहले स्टेप में, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको साइज देते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 10 mm हो, बल्कि 10 mm ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मॉडल साइज छोटा है। तो 6 mm कर लेते हैं। इसको हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इस वक्त ये एक क्रॉस सेक्शन बन चुका है। ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी करूंगा, एक और कॉपी बना लेते हैं और एक और कॉपी बना लेते हैं। अब इस पत्ती के ऊपर मैं इन कॉपीज को अप्लाई करूंगा वन बाय वन, और उसके बाद हम ज़रूरत के मुताबिक इनकी शेप चेंज करेंगे। ताकि लगाने के बाद मैं इसलिए चेंज करूंगा कि ताकि आपको ये क्लियरली समझ आए कि कैसे ये इफेक्ट करता है क्रॉस सेक्शन। बेसिक क्रॉस सेक्शन ये है। ये बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से ये कोई भी बना सकता है। एक मतलब जैसे ये स्टेपलर की पिन होती है, वैसे सा एक क्रॉस सेक्शन है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और टूल स्वीप के ऊपर जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले को हम अप्लाई करते हैं, ऐड अ क्रॉस सेक्शन। ये देखें, ये इधर से शुरू होके इस तरफ को जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये इधर से शुरू होकर इस तरफ को जाए। तो मैं क्या करूंगा, ड्राइव रेल्स की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। दोनों ड्राइव रेल्स की डायरेक्शन चेंज करूंगा ताकि दोनों इस तरफ हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है नंबर 1। उसके बाद अगर मैं इसको नंबर 2 को ऐड करना चाहूँ, तो ये देखें, नंबर 2 यहाँ आ गया। अब हो गए हमारे पास सिर्फ दो क्रॉस सेक्शंस। पहले एक था, अब दो हो गया। पहले हम एक का देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या है, उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह का रिजल्ट है। अब ये जो उतार चढ़ाव बने हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से इसकी विड्थ कम है, यहाँ से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो वहीं पे होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्थ होगी। क्यों? क्योंकि हमने स्केल हाइट विद विड्थ को टिक किया हुआ है। इसको अगर मैं अनचेक कर दूं तो बिल्कुल इक्वल हाइट होगी ऐसे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से हो गोल। उसके बाद यहाँ से शेप इस तरह की हो कि इधर से ऊंचा हो और इधर से नीचे हो, जैसे पत्ते की शेप होती है। तो ये जो फर्स्ट वाला लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ वाली शेप दूंगा, क्योंकि लेटर ऑन अगर जब मैं सेकंड वाला ऐड करूंगा तो वो सेकंड वाला यहाँ ऐड होगा और फर्स्ट वाला आगे मूव कर जाएगा। तो मैं इसको पहले से ही वो वाली शेप दूंगा जो यहाँ पे मुझे चाहिए। तो वो शेप इस तरह से होगी, ये देखें। अच्छा, अब मैंने इसकी एक साइड
नीचे कर दी, एक ऊंची कर दी और उसके बाद उसमें एक खम डाल दिया। अब देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, ये है उल्टा। ठीक है, मतलब मुझे साइड का अ, वो अंदाजा नहीं था कि कौन सी साइड इस तरफ है और कौन सी साइड इस तरफ है। तो वो अंदाजा कैसे होगा? वो अंदाजा ऐसे होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरफ ये रेड वाला वन है उस तरफ ये साइड है, पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और जिस तरफ ये ब्लू है उस तरफ ये दूसरी साइड होगी ऑब्वियसली। और इसको हम इधर से नीचे करेंगे। उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे, अपनी डिजायर्ड शेप जिस तरह की हमें चाहिए। ये देखें। और साथ साथ उस पत्ते के अंदर वो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो शेप क्रिएट हो रही है, तो आपको क्लियरली विजिबल है क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक हो गया, ये देखें ऐसा। अब अगर मैं इसको स्केल हाइट विद विड्थ को ऑन करूं तो ये मजीद बेहतर आपको लगने लगेगा। ये देखें, जैसे एक लीफ को होना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया एक क्रॉस सेक्शन। अब हम दूसरा क्रॉस सेक्शन ऐड करते हैं यहाँ के लिए या यहाँ के लिए। मैं इसको अप्लाई करूंगा ऐड क्रॉस सेक्शन से, तो वो ऐड हो गया। अब वो दूसरा कहाँ ऐड हुआ? वो इस तरफ ऐड हुआ। और जो फर्स्ट वाला है वो इधर रह गया है, तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट वाला इधर आ गया, तो सेकंड वाला इस तरफ आ गया। अब सेकंड वाले को मैं चाहता हूँ राउंड शेप, तो क्यों ना हम यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करने की बजाय। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये वाले इस वाले क्रॉस सेक्शन को यहाँ से सिलेक्शन में से रिमूव कर दूंगा। ये जो गोल क्रॉस सेक्शन है इसको यहाँ अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें, ये इस तरह का रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मसला खड़ा हो गया है कि ये जो गोल हमने क्रॉस सेक्शन यूज किया, ये यहाँ से शुरू हो गया। उसके बाद ये वन वाले का इफेक्ट यहाँ तक आया और टू वाले का इफेक्ट यहाँ सेंटर तक। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि हम इसको दो दफा ऐड करें, इसको एक दफा ऐड करें, और ये इसको पकड़ के ले आए यहाँ पे, कि भाई हमें जो ये नंबर टू है और नंबर वन भी यही है, ये चाहिए यहाँ तक। और उसके बाद हमारा ये वाला जो नंबर थ्री है ये एक्ट होना शुरू हो। तो ये देखें, ये कितना बेहतरीन और स्मूथ लीफ बन गया हमारे पास। सिर्फ क्रॉस सेक्शन को यूज करते हुए हमने ये एक रियल लुकिंग, या यूं कह लें कि रियलिस्टिक लीफ जो है वो बना ली है। इसके ऊपर हम मजीद काम कर सकते हैं, इसमें अंदर डिफरेंट किस्म की शेप्स ऐड कर सकते हैं, पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे उस तरह का ये बनता जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सेंटर पॉइंट और उसको मैं इस तरह से खींच रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह का लीफ बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको साइड से देखें तो वही वाला रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे है। तो क्लास, मुझे लगता है कि आपको क्रॉस सेक्शन बनाने की समझ आई होगी। हमें बेसिकली ये सोचना होता है कि हमारे पास जो पीस पड़ा हुआ है उसको अगर हम सेंटर से काटेंगे, जैसे ये ब्रेड को काट रहा था यहाँ पर, तो उसकी आउटलाइन कैसी बनेगी, वही क्रॉस सेक्शन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्यूज़ बहुत कम हैं, वीडियो मैं डालता हूं लेकिन कोई व्यूज़ नहीं आते। बहुत मेहनत करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट जो फैंस देखते हैं या जो दोस्त देखते हैं वो तारीफ भी करते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच नहीं पा रहा। और उसकी एक वजह ये भी है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहा। मेरे पास एक जॉब भी है, ऑब्वियसली मैंने वो भी मैनेज करनी होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप
अपने तौर पर डिफरेंट ग्रुपों में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सबका फ़ायदा हो। और आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।